हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू W3 HTML स्कूल। आज मैं आपको MySQL डेटा टाइप के बारे में बताऊंगी। तो टेबल बनाने से पहले उनके कॉलम्स कैसे बनेंगे और क्या उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे। अगर हम इंटीजर लिखते हैं, अगर हम फ्लोट लिखते हैं तो कैसा वैल्यू स्टोर होगी। तो उसको बनाने से पहले हमें इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सो इसलिए पहले मैं आपको MySQL के डेटा टाइप के बारे में बताऊंगी। MySQL का जो डेटा टाइप है मेजरली कैटेगराइज जो होते हैं न्यूमेरिक, बाइनरी, कैरेक्टर एंड टेम्पोरल। सो न्यूमेरिक मतलब नंबर, बाइनरी मतलब जीरोस एंड वंस में, कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट, नंबर भी उसमें, टेम्पोरल का होता है डेट। सो डेट को जो MySQL है वो टेम्पोरल बोलता है। तो इस तरह से हमारे डेटा टाइप कैटेगराइज होंगे और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो फर्दर कैटेगराइज हो जाता है इंटीजर, फ्लोट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एंड बिट। और इसका जो कॉलम हमने प्लान करना है उसका कितना बाइट्स चाहिए हमें, कितने उसमें वैल्यू जाने वाली है, वो सारा कुछ हमें पहले ही प्लान कर लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर हम इसको प्लानिंग करते हैं, कहाँ पर होता है ये हमारा सारा डेटा प्लानिंग। सो इसके लिए हम वैम सर्वर पे वापस जाएंगे और वैम में ऑलरेडी मैंने ऑन किया हुआ है वैम सर्वर। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से गए वैम सर्वर पे और ये रहा PHP एडमिन हमारा, और इसमें हम इसको ये देखिए ये कोई डेटाबेस खोलिए और कोई टेबल बनाई है। तो आप जैसे टेबल बनाएंगे ओके करेंगे, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट 4, ओके कर दीजिए। ये देखिए इसमें इंटीजर है, varchar है, टेक्स्ट है, डेट है। तो ये ऐसे करके इसने प्लान किया है। न्यूमेरिक के अंदर ये वाली डेटा टाइप्स हमें अवेलेबल कर रहा है, डेट टाइम के अंदर ये, स्ट्रिंग के अंदर ये, और ऐसे ही हमारे और भी डेटा टाइप्स है। सो मेजरली हमारे वो 4 कैटेगराइज जो मैंने आपको कराए हैं डेटा टाइप्स वो दिखते हैं। सो यहाँ से हम प्लान करते हैं कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर में कैसे वैल्यू, कितनी वैल्यू लेनी है, उसकी लेंथ यहाँ पर आ जाती है, और उसका नाम जैसे मुझे सीरियल नंबर देना है तो वो यहाँ पर आएगा। लेंथ कितनी चाहिए मुझे, ये हमारी प्लानिंग होती है। अगर उसका आने वाले जो साइज है, फॉर एग्जांपल सैलरी या बैलेंस जैसे कॉलम्स हैं, तो उनकी डेटा टाइप्स और उसकी लेंथ हमें प्लान करना बहुत जरूरी है। ये है यहाँ पर हमारी प्लानिंग। सो हमें ये बताता है कि हमें किस तरह का डेटा लेना है। इंटीजर है तो मतलब देयर इज नो फ्रिक्शनल, मतलब डॉट के बाद कोई वैल्यू नहीं वो स्टोर कराएगा, वो पूरे का पूरा होल नंबर। और फ्लोट का मतलब है कि उसका फ्रिक्शनल पार्ट भी स्टोर कराएगा। फिक्स पॉइंट मतलब उसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस डॉट के बाद मुझे 2 ही देने हैं, तो वो ऑर्बिट मतलब जीरोस एंड वंस में वो डेटा सेव कराएगा। इंटीजर का हमारा टाइनी इंट हो सकता है, स्मॉल इंट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, इंट, बिग इंट, ऐसे करके हम डेटा टाइप प्लान कर सकते हैं। Unassigned attributes allow only the positive number and zero fills attributes replace the padding spaces with the zeros. So ऐसे करके हम डेटा टाइप को बनाते हैं। Use for appropriate value numbers, integer, fractions and both. हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब है कि उसका साइज 10 है और उसके बाद ये यहाँ प्लान किया हुआ है। डबल का मतलब है कि उसकी स्पेस हमें उससे भी डबल चाहिए, ज्यादा जो फ्लोट से है उससे ज्यादा वो आपको डेटा सेव कराने देगा। बिट टाइप कॉलम जो होते हैं उसमें 1 to 64 बिट्स सेव करता है अगर एक आप यूज करते हो। तो ऐसे करके ये बिट के नंबर्स आप प्लान कर सकते हैं कितने साइज का डेटा बनाना है। कैन असाइन वैल्यूज यूजिंग अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ये दिख ही रहा है, यहाँ पर 4 लिखा है, 20 लिखा है। अब आ जाइए टेम्पोरल डेटा टाइप। टेम्पोरल डेटा टाइप्स में हमारी काफी सारी डेटा टाइप्स हैं, जैसे टाइम है, ईयर है। जैसा बोल रहा है टाइम का मतलब सिर्फ टाइम, ईयर डेट, डेट का मतलब डेट, टाइम डेट, डेट एंड टाइम बोथ, एंड टाइम स्टैम्प में कुछ वैल्यूज वो ऐसे सेव करेगा जो आपके सामने दिख रहे हैं। कहाँ पर ये करना, कहाँ पर हम मतलब ये सब लिखते हैं, अभी हमने अभी देखा था। ये देखिए अगर कोई कॉलम जैसे मैं डेट टाइम लेती हूँ, डेट या डेट में से भी फर्दर मुझे चाहिए उसका टाइम, डेट एंड टाइम। तो इसका मतलब डेट एंड टाइम, जैसे ज्वाइनिंग डेट, JOD किसी की प्लान कर रहे हैं तो उसकी बाइट्स, नंबर ऑफ, आपको लेंथ प्लान करनी पड़ेगी। इवन डेट में नहीं भी करेंगे तब भी ये अपने आप स्पेस ये ले लेता है। इस तरह से ये रहा मेरा डेट एंड टाइम का
एज कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैरेक्टर तो न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मुझे टेबल में नाम सेव करना है तो कैर ले लीजिए, चाहे वैरकर ले लीजिए, चाहे टाइनी टेक्स्ट, ये इसके और डेटा टाइप्स हैं। इसमें से ये जो है ये न्यूमेरिक होते हैं, नंबर कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रहा। अगर मैं नेम लिखती हूँ तो नेम को नॉर्मली हम वैरकर देते हैं या कैर देते हैं, तो इसका साइज देना जरूरी है, अगर नहीं दूंगी तो 1 बाइट लेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये किया। इसके बाद कैरेक्टर सेट हमारे उसके बाद हमारे आ जाएंगे टेक्स्ट कैटेगरी डेटा टाइप्स, कैरेक्टर, वैरकर, ये एग्जाम्पल से ऐसे लिखा जाता है ये, और चाहे ऐसे बना लीजिए। ये सारे हमारे डेटा टाइप्स के हैं। ई नम्स नॉर्मली हमारी इंटीजर कैटेगरी कहलाती है। इसमें हम ऐसे करके वैल्यूज को, मतलब ई नम अगर मैंने कॉलम बना दिया तो इसका मतलब जब आप उसमें वैल्यू डालोगे इनमें से कोई एक लेगा और कोई नहीं लेगा। ऐसे सेट में आप इनमें से ही एक कोई सेट करेगा और उसमें से कोई नहीं लेगा। तो इस तरह से हम ये कॉलम्स को प्लान कर सकते हैं। और बाइनरी हमारी हो सकती है, ये सामने हमारी बाइनरी डेटा टाइप्स है बड़े सारे, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, खासकर ये वाली जो डेटा टाइप्स हैं, टाइनी, बिलॉग, ब्लॉग, मीडियम, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं जब हमें इमेज को डेटाबेस में सेव कराना हो, लॉन्ग, बिलॉग, इस तरह से। ठीक है जी। डेटा टाइप कंसिडरेशंस, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इज अ लार्ज इशू। यूज अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, यूज अप्रोप्रिएट इंटीजर लेंथ, यूज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप नाम का डेटा टाइप बनाते हो और उसकी जो कैरेक्टर्स का साइज 10 रख देते हो, और किसी के नाम में 40 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, तो आधा उसका नाम मिट जाएगा, मतलब आधा में नाम सेव होगा और आधा नहीं होगा। तो इसलिए डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी मुझे एक टेबल बनाना है उससे पहले सारी ये प्लानिंग करनी जरूरी है कि मुझे कौन सा कॉलम कैसा बनाना है और कितना उसका साइज देना। ठीक है जी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो MySQL में या किसी भी RDBMS में रोल प्ले करता है, उसका नाम है नल। नल का मतलब होता है नो वैल्यू, नो वैल्यू, unknown value, missing value, out of range, not appropriate, can be set data types to allow missing value, can be an empty query result. So basically इसको हम क्या कहेंगे, क्या ये डेटा टाइप है, क्या ये खाली वैल्यू, क्या ये जीरो है। तो इसका बेसिकली ये नाम ऐसे कहते हैं हम, इसको नल का मतलब होता है नो वैल्यू, बट इसका एक स्पेशल मीनिंग है जो MySQL अपने आप में ट्रीट करता है। बट ना ये स्पेस है ना ये जीरो है। When to use null, ये कुछ लिखे हुए हैं कब हमें यूज करना चाहिए। जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं है वैल्यू कैसे आने वाली है, जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि वैल्यू खाली ना चली जाए, तो वहां पर हमें नल वैल्यू को यूज कर लेना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए और शेयर कीजिए, और बाकी वीडियोस भी देखिए। अगर आपने डेटाबेस बनाने का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए पीछे से। थैंक्स अ लॉट।